डियर स्टूडेंट, पिछले कक्षा में आपको द्विचर वृक्ष बाइनरी ट्री के बारे में बताया था कि बाइनरी ट्री क्या होता है। ये आपका समूल वृक्ष होता है और इसके अंदर एक सीड्स है जो कि मूल है इसका, उसकी कोटि 2 होती है। शेष सभी सीड्सों की कोटियाँ हैं 3 या 1 होती है। तो इस तरह का जो समूल वृक्ष है वो समूल वृक्ष है, द्विचर वृक्ष कहलाता है। और ये जो मूल है, इस मूल का जो स्तर है वो 0 स्तर का सीड्स है और ये 2 सीड्स हैं 1 और 2। ये या अपन कहें कि U और V कह देते हैं, U1 और V1, U1 U2, U1 U2 ये आपके पास है। इनका स्तर है वो 1 स्तर के 2 सीड्स हैं, U3 U4 ये द्वितीय स्तर के सीड्स हैं और U5 U6 हैं, ये तीसरे स्तर के द्विचर वृक्ष के सीड्स हैं। साथ में आपको ये बताया था द्विचर वृक्ष में शीर्षों की संख्या है वो सदैव विषम होती है। आप देख रहे हैं कि ये द्विचर वृक्ष है, इसके अंदर 7 सीड्स हैं। ये U0 कहते हैं, मूल जो है U0 है, तो 7 सीड्स इसके अंदर है। तो द्विचर वृक्ष में शीर्षों की संख्या सदैव विषम होती है क्योंकि एक सीड्स है उसकी कोटि 2 है, शेष सभी शीर्षों की कोटि 3 या 1 है। तो विषम कोटि के शीर्षों की संख्या कैसी होती है? सम होती है। तो ये जो सीड्स हैं U1 U2 U3 U4 U5 U6 हैं, इनकी संख्या सम है और एक समूल जिसका जो मूल है U0 इसकी कोटि 2 है, तो सम प्लस 1 विषम हो गए। तो द्विचर वृक्ष में विषम कोटि के शीर्षों की संख्या है वो सदैव विषम होती है। साथ में ये भी बताया था कि द्विचर वृक्ष में आपके पास है, आप देख रहे हैं कि ये द्विचर वृक्ष है और इसके अंदर टोटल सीड्स कितने हैं? 7 सीड्स हैं। 7 सीड्स हैं इस द्विचर वृक्ष के अंदर और इसमें निलंबी सीड्स कितने हैं? 1 2 3 और 4 निलंबी सीड्स हैं, अर्थात 7 + 1/2 तो कितना हो गया? 4 निलंबी सीड्स होते हैं। निलंबी सीड्स हैं द्विचर वृक्ष के अंदर। कौन कौन से हैं? 1 2 3 और ये 4 निलंबी सीड्स हैं। तो यदि सीड्सों की संख्या जनरल अपन बात करें कि n सीड्स हैं द्विचर वृक्ष में, तो उस केस में n + 1/2 ये इस द्विचर वृक्ष में निलंबी सीड्स होते हैं। निलंबी सीड्स होते हैं। साथ में ये जो n है वो आपका विषम होता है। n का साहब विषम होगा क्योंकि द्विचर वृक्ष में शीर्षों की संख्या सदैव विषम होती है। तो द्विचर वृक्ष के लिए कुछ चीज़ें पिछली कक्षा में बताई थी। आज अपन देखेंगे द्विचर वृक्ष की ऊंचाई। जैसा भी इसमें देखा कि ये आपके पास है 3 स्तर का द्विचर, अधिकतम स्तर कितना? 3 है। तो अधिकतम स्तर है वो द्विचर वृक्ष की ऊंचाई कहलाती है। ये पहले स्तर के हैं, अर्थात इस आप देख रहे हैं कि इस द्विचर वृक्ष में मैंने कहा कि 0 स्तर का है, अर्थात मूल से इसकी दूरी कितनी है? 0 है। मूल से आप देख रहे हैं कि सीड्स U1 और U2 की जो दूरी है वो कितनी है? 1 है। तो ये पहले स्तर के सीड्स हैं दोनों। U3 और U4 की मूल से दूरी कितनी है? मूल से दूरी आप देख रहे हैं कि उसके पथ की लंबाई 2 है। U2 और U4 के बीच की पथ की लंबाई भी 2 है। तो ये द्वितीय स्तर के सीड्स हैं। U5 और U6 की मूल से दूरी है वो 3 है। ये तृतीय स्तर के सीड्स हैं। तृतीय स्तर के सीड्स हैं और अधिकतम स्तर है द्विचर वृक्ष की ऊंचाई कहलाता है। अधिकतम स्तर है वो द्विचर वृक्ष की ऊंचाई कहलाता है। पहले स्तर की बात कर लें। द्विचर वृक्ष में
वृक्ष में कोई सीड्स VI का स्तर DI कहलाता है यदि सीड्स VI की वृक्ष के मूल से दूरी LI की दूरी अपन DI पर है, या इसको अपन यूँ कर दें कि स्तर LI कर दें, LI स्तर का है, या दूरी अपन, क्योंकि अपन जनरली अपन डिस्टेंस को तो D से व्यक्त करते हैं और यहाँ पर स्तर जनरली अपन LI सिंबल से व्यक्त करेंगे। तो दूरी आपके पास है DI या LI पर है। द्विचर वृक्ष के मूल का स्तर शून्य होता है, क्योंकि मूल से दूरी कितनी है, 0 है, तो इसका स्तर है DI या LI है वो 0 होता है। द्विचर वृक्ष में केवल एक सीड्स अर्थात वृक्ष का मूल का स्तर शून्य होता है, क्योंकि मैंने कहा कि इसका मूल का स्तर कितना शून्य है, तो केवल एक सीड्स है, मूल है, उसका स्तर शून्य होता है। 2 सीड्स एक स्तर पर होते हैं, अधिक से अधिक 4 सीड्स द्वितीय स्तर पर होते हैं, इत्यादि। अतः P स्तरीय द्विचर वृक्ष में अधिकतम सीड्सों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि अपन ने कहा कि मूल अर्थात शून्य स्तर पर एक सीड्स होता है, एक को अपन 2 की पावर 0 लिख दें। पहले स्तर पर 2 सीड्स होते हैं अर्थात 2 की पावर 1। दूसरे स्तर पर अधिक से अधिक 4 सीड्स होते हैं अर्थात 2 की पावर 2। इस तरह से आप देखें कि पीवे स्तर पर सीड्सों की अधिक से अधिक संख्या 2 की पावर p हो सकती है। और ये जो सीड्सों की संख्या है, यदि वृक्ष में n सीड्स हैं तो इससे के बराबर भी हो सकती है या इससे कम होती है, तो p स्तरीय द्विचर वृक्ष में सीड्सों की संख्या है वो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 2 की पावर p है, हो सकती है अधिक से अधिक, जो कि लेस देन इक्वल टू n होगी। अधिकतम
जाएगी, उससे अन्यथा इससे कम होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द्विचर वृक्ष की ऊंचाई। वृक्ष की ऊंचाई, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री द्विचर वृक्ष में अधिकतम स्तर, द्विचर वृक्ष में अधिकतम स्तर को द्विचर वृक्ष की ऊंचाई कहते हैं। कितने स्तर का है अधिकतम, वो उसकी ऊंचाई कहलाती है। इसे अर्थात ऊंचाई को एल मैक्सिमम, जनरली एल मैक्सिमम या डी मैक्सिमम द्वारा निरूपित करते हैं। तो ये आपका द्विचर वृक्ष की ऊंचाई आ गई। अपन देखें कि ये एक द्विचर वृक्ष है। इस तरह का मान लीजिए कोई द्विचर वृक्ष है, तो आप देख रहे हैं कि इसका स्तर है, ये आपका 0 स्तर का शीर्ष है, ये पहला स्तर का शीर्ष है। अर्थात इस स्तर पर शीर्षों की अधिकतम संख्या वो कितनी होगी? 0 स्तर पर 1, पहले स्तर पर 2 की पावर 1 अर्थात 2। ये दूसरा स्तर है, 2 की पावर 2, कितने हैं? 2 हैं। दूसरे स्तर पर कितने शीर्ष हैं? इसमें 2 हैं, और इनकी संख्या 2 की पावर 2 से कम होती है। ये इसको यूँ लिख देते हैं अपन, पहले स्तर पर 2 शीर्ष हैं, अर्थात ये 2 की पावर 1 की तरह है, ये 1 है, 2 की पावर 0 है। यहाँ इस द्वितीय स्तर पर शीर्षों की संख्या यहाँ देख रहे हैं कि 2 है, ये लेस देन है 2 की पावर 2 से। तीसरे स्तर पर शीर्षों की संख्या 1, 2, 3 और 4 है, ये लेस देन है 2 की पावर 3 से। चौथे स्तर पर शीर्षों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लेस देन है 2 की पावर 4 से। तो शीर्षों की जो संख्या है, यूँ कहें कि अपन इसमें यूँ कह दें, शीर्षों की जो संख्या है कह दें, वो आपके पास इस स्थिति में है, अधिकतम 2 की पावर 4 हो सकती है, उससे कम है। और इस द्विचर वृक्ष की ऊंचाई है क्योंकि अधिकतम स्तर 4 है, तो इसकी ऊंचाई आपके पास कितनी है? एल मैक्सिमम कह दें इसको, ये आपकी 4 है।
नेक्स्ट आता है एक प्रमेय। इस प्रमेय द्वारा अपन देखेंगे उसकी हाइट शीर्षों की संख्या में क्या रिलेशन होता है। यदि द्विचर वृक्ष T में n शीर्ष तथा वृक्ष की ऊंचाई h है, तब h+1 <= n <2 h+1 होता है। ये अपन अगली कक्षा में देखेंगे कि हाइट शीर्षों की संख्या और इनमें क्या रिलेशन होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।